प्रायोजक है डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा 1068 करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त, गेटा के स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे। संभल हिंसा मामले में 2 दिन में 3 याचिकाएं दायर, पुलिस पर बर्बरता का आरोप, अफसरों पर एफआईआर की मांग। विभागीय जांच खत्म होने के बाद डीआईजी बने आईपीएस हिमांशु कुमार, ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोपों से हुए बरी, पदोन्नति का आदेश जारी। बीबीएयू के कुल सचिव को मिली बड़ी राहत, लखनऊ हाईकोर्ट ने निलंबन पर लगाई रोक, डॉक्टर अश्विनी सिंह पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। 2016 पुलिस भर्ती मामले पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, दरोगा भर्ती खाली पदों को सफल अभ्यर्थियों से भरने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। यूपी में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, कई जिलों में टूटा रिकॉर्ड, 18 जिलों में कोहरा दिखाएगा रौद्र रूप, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां 3 महीने की मासूम की पटक पटक कर हत्या कर दी गई। मासूम की पीट पीट कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। महिला ने मासूम को पटक कर उसकी हत्या की। मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मासूम की मां से हुई थी विवाहिता की कहासुनी, विवाद के दौरान विवाहिता ने मासूम की हत्या कर दी। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव हिरनोट की पूरी घटना सामने आई है, जहां पर एक मासूम बच्ची को पटक पटक कर एक महिला ने मौत के घाट उतार दिया। आज दिनांक 29/11/2024 को समय लगभग दोपहर के 2 बजे थाना शिकारपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हिरनौट में 2 पक्षीय हुई महिलाओं के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसमें एक 3 माह की बच्ची जिसका नाम कीर्ति है की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि विनीता पत्नी प्रकाश एवं अंतिम पुत्री कृपाल सिंह के बीच किसी बच्चों की बात को लेकर झगड़ा हो गया था। विनीता द्वारा अंतिम द्वारा दी गई गाली गलौज के लिए मना किया गया तो अंतिम द्वारा विनीता को धक्का दे दिया गया, जिसमें उनके गोद में 3 माह की बच्ची थी जो अचानक से जमीन पर गिर गई, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृतका का पोस्टमार्टम पुलिस द्वारा कराया जा रहा है एवं परिवार की तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक मासूम बच्चे की पटक पटक कर हत्या किए जाने की बात सामने आई थी। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची की मां के साथ में विवाद हुआ था, जिसके बाद एक महिला ने बच्ची को पटक पटक कर मार डाला। देखो जी ये है मासूम की मां से विवाहिता की कहासुनी हुई थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साइकिल लेकर आ पायो ना तो खाए को
मासूम की मां से विवाहिता की कहा सुनी देखो हुई जी थी। ये बड़ी खबर आपको हम बता ये दें। है ये बाबरी चौकीदार ने बताइए परसों इतनी मारी चौकीदार तुम्हारे जो हैं उन्होंने बताइए साइकिल लेकर और आ पाए और ना तो काय को देखो जी ये है और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, पूरी जानकारी क्या है? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक महिला ने 3 साल की मासूम बच्ची को पटक पटक कर मार डाला, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना है। तो महिलाओं के बीच विवाद हुआ और इसका गुस्सा एक बच्ची पर निकाला गया। पूरी जानकारी क्या है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के हिन्नौट गांव का मामला है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर जिस तरह से एक महिला की गोद में से छीनकर 3 माह की मासूम बच्ची के जिस तरह से पीट कर जो दर्दनाक मौत की है, उसको कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है कि जैसे जबकि एक महिला जो वो भी खुद एक माँ है और माँ होते हुए भी उसने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, तो वो कहीं ना कहीं एक हैरान कर देने वाली बात है कि तमाम अगर गाँव की बात करें तो पूरे गाँव में जिस तरह से जो महिला ने ये घटना को अंजाम दिया था, पूरे गाँव में कहीं ना कहीं हिन्नौट गाँव में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने वाली घटना की सूचना पाते ही तत्काल मौके पर शिकारपुर कोतवाली पुलिस पहुंची और सीओ शिकारपुर वो विकास प्रताप चौहान भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तमाम घटना का जानकारी जुटाने के बाद जो आरोपी महिला है उसको हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मामूली कहासुनी के बाद जिस तरह से महिला ने एक दर्दनाक जो घटना को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला मामला है। क्योंकि जिस तरह से एक जो महिला खुद एक माँ है, जिसकी बताया जा रहा है कि जो महिला है उसमें भी कहीं ना कहीं 2 बच्चे हैं और एक माँ की ममता को जिस तरह से उसने कलंकित किया है, तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा ही अचंभे की बात है कि माँ होते हुए भी उसने एक मासूम मात्र 3 माह की बच्ची, हालांकि जो बताया जा रहा है जो मासूम बच्ची की जो माँ है वो कहीं ना कहीं मंदबुद्धि है और मंदबुद्धि होने के साथ साथ वो कुछ जानती भी नहीं है। उसकी गोद में से जिस तरह से उसने बच्चे को छीन के मारा है। हालांकि जो कल जो हमारी के न्यूज की टीम वहां उस गांव में पहुंची थी घटनास्थल पर के बाद जब वहां लोगों से जानकारी की और जो बच्ची की जो माँ थी वो मंदबुद्धि थी, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं। उसके पिता ने जो के न्यूज पे और जो पूरी अपनी व्यथा को बताया कि मामूली कहासुनी हुई थी। कहासुनी होने के बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया जो बताया जा रहा है। हालांकि जो महिला है, जो मृतक को जो बच्ची को मारने वाली जो महिला है, वो बताया जा रहा है कि उसका गांव में इसी तरह का लोगों में माहौल है, उसका कहीं ना कहीं लोगों से लगातार लड़ती रहती है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से उसने एक घटना को अंजाम दिया, मात्र 3 माह की जो दूधमही जो बच्ची है उसको पीट कर जिस तरह से माँ के हाथ में छीन के मारा है, तो वो कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं हैरान है। हालांकि अधिकारियों ने जो मासूम बच्ची के जो शव था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और देर रात बच्ची का पोस्टमार्टम करा के, हालांकि जो बच्ची का जो शव है उसको कहीं ना कहीं जमीन में गाड़ दिया गया है, क्योंकि वो जो बच्ची है उसकी काज क्रिया तो हो नहीं सकती है, उसको जमीन में गाड़ दिया गया है। और गाड़ने के बाद में जो आरोपी महिला है उसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि जो अधिकारी है जो शिकारपुर सीओ है विकास प्रताप चौहान, उनका कहना यह है कि जो पूरी जांच की जाएगी और जांच में और भी जो लोग दोषी होंगे, चाहे उसके भाई हो या उसका चाचा हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो इस मामले ने कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर में झकझोर के रख दिया और माँ की ममता को कलंकित किया है कि आखिरकार मामूली से कहासुनी के लेकर इस तरह से जो बिल्कुल अभी जन्म लेके अभी धरती पर ही पैदा हुई थी जो बच्ची, उसको मार के जो पीट के मारा है, तो उससे कहीं ना कहीं माँ की ममता कलंकित जरूर हुई है। और लेकिन हालांकि आरोपी जो महिला उसको गिरफ्तार कर लिया, जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। और उसके बाद में अगर जो अधिकारी है उनका कहना गया जांच की जा रही है, जांच के बाद में और भी जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अनिल, यहाँ पर कार्रवाई किए जाने की बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो लोग वहां पर मौजूद थे मौके पर, क्या उन लोगों ने उस महिला को रोकने का प्रयास नहीं किया जब वो महिला 3 महीने की बच्ची के साथ में इस कृत्य को अंजाम दे रही थी? और साथ ही साथ अब उस पर आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए ग्रामीणों की अगर बात करें तो इस मामले को ग्रामीणों का काफी आक्रोश की भावना है और ग्रामीणों का जो कहना है कि उन्होंने साफ साफ तौर पर ग्रामीणों ने कहा, उनके परिवार के जो लोग हैं उन्होंने भी कह दिया कि जो महिला इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लगातार ये महिला लगातार गाँव के लोगों से लगातार झगड़े करती रहती थी और वो लड़ाकू किस्म की जो महिला है उसने इस तरह से जो घटना को अंजाम दिया वो कहीं ना कहीं निंदनीय घटना है और उसकी कोई भी मदद नहीं करे ग्रामीण। हालांकि तमाम ग्रामीण में इस बात की चर्चा बनी हुई है कि आखिरकार इस महिला ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया वो कहीं ना कहीं एक बहुत खौफनाक मंजर है और जिस तरह से लोग, हालांकि अब तो ग्रामीण जो है वो भी उस महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि उस महिला के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने उस महिला का ये भी बताया जा रहा है कि उससे पहले भी कई गांव के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो हानि पहुंचा चुकी है, लेकिन उसके बाद में वो परिवर्तन नहीं करने के बाद में जो पड़ोसी महिला जो परिवार रहता था और मात्र जो मंदबुद्धि जो बच्ची की जो माँ थी वो भी मंदबुद्धि उसके साथ मारपीट लगातार 2 दिन से कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने एक दिन कल ऐसा अंजाम दिया कि उसके गोद में से उस मासूम बच्ची को छीना और छीन के पटक पटक के उसको मार डाला है। हालांकि पुलिस ने घटना की सूचना पाते हुए तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए सब देर रात पोस्टमार्टम करके सब आ गया, बच्ची के सबको जमीन में गाड़ दिया गया है। हालांकि जो आरोपी जो महिला उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेजा जाए। हालांकि ग्रामीण लगातार उस महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि इस महिला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर महिला पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि ऐसी हरकत कोई भी दोबारा न करे। शुक्रिया आपका अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मासूम की मां से विवाहिता की कहासुनी हुई थी जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर जमीन मामले को लेकर खुली संघर्ष सामने आया है और जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट के दौरान ग्राम प्रधान की उंगली कटी। मारपीट में प्रधान सहित कई लोग घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महिकमा थाना क्षेत्र के सोनवा गांव की घटना, जमीन मामले को लेकर खूनी संघर्ष सामने आया है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मारपीट में ग्राम प्रधान सहित कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। और एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सहारनपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर फाइनेंस कंपनी के ऑफिस पर बदमाशों ने लूट की है। हथियारबंद बदमाशों ने की फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से लूट।
मैनेजर कर्मचारियों को गन पॉइंट पर दिया अंजाम। 2.5 लाख नकदी, 5 मोबाइल, मैनेजर से चेन लूटी। विरोध करने पर बदमाशों ने कर्मचारियों से मारपीट की हो और भारत फाइनेंस कंपनी को बदमाशों ने बनाया निशाना। गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने है फाइनेंस कंपनी का ऑफिस। सूचना मिलने पर कोतवाली बेहट पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस टीम। सहारनपुर की कोतवाली बेहट कस्बे की पूरी घटना। फाइनेंस कंपनी के ऑफिस पर बदमाशों ने लूट की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सहारनपुर फाइनेंस कंपनी को लेकर अहम खबर। हथियारबंद बदमाशों ने की फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से लूट। मैनेजर कर्मचारियों को गन पॉइंट पर दिया अंजाम। कितने लोग आए थे मारने के? पहले 3 लड़के घुसे कमरे में, वे 8 जने थे टोटल। है जी? टोटल 8 बंदे। 8 बंदे। क्या क्या था इनके पास हथियार? मस्कट थी, उसके बाद दो लेते और कट्टे लिए छोटे। अच्छा, आप लोग कितने लोग थे? हम 2 स्टाफ एक रूम में थे, 3 स्टाफ। अच्छा, लगभग कितनी रकम ले गए? वे हमारे यहाँ से ले गए 2-2.5 लाख रुपए कम से कम टोटल। अच्छा, चैन पैन फोन वहाँ सब कुछ ले गए। माल पिटाई भी की उन्होंने? मारपीट भी सब कुछ। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर मथुरा से है, जहां बाइक सवार को डंपर ने रौंदा है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। एक ही बाइक पर सवार थे तीनों युवक। 3 लोगों की मौत की बात सामने आई है। बलदेव क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। एक ही बाइक पर सवार थे 3 युवक। बिजनौर से खबर आपको बता दें, जहां पर लापता व्यक्ति का तालाब में मिला शव और परिजनों ने पुलिस में की थी शिकायत। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। थाना हल्दौर क्षेत्र के कुंडा भांगीन का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बयान देते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री कट्टरपंथी विचारधारा रखने की जो बात कर रहे हैं, ये भारत के लिए और समाज के लिए नुकसानदायक है। कट्टरपंथी संगठन पीएफआई और धीरेन्द्र शास्त्री में क्या फर्क रह जाएगा। मौलाना ने कहा कि कट्टरपंथी से बहुत सारे देश परेशान हैं। खुद हमारा देश भी कट्टरता के खिलाफ हर मंच से आवाज बुलंद करता रहा है। बहुत सारे देश कट्टरपंथी विचारधारा से जूझ रहे हैं और उनमें से हमारा देश भी इन्हीं विचारधाराओं से लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है। और हम भी उलमा भी कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, आंदोलन चला रहे हैं। कट्टरपंथी विचारधारा या कट्टरपंथीयत समाज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये समाज को खोखला कर देता है। मगर अभी बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी कट्टरपंथी विचारधारा की वकालत कर रहे हैं और अपनी यात्रा के दरमियान वो लोगों से कह रहे हैं कि तुम कट्टर बनो, कट्टर रहो, कट्टर सोच पैदा करो। धीरेन्द्र शास्त्री जी की ये शिक्षा समाज को किस तरफ ले जा रही है। अगर हम ये कहें कि कट्टरपंथी विचारधारा पीएफआई में और धीरेन्द्र शास्त्री जी में क्या फर्क है तो बेजा नहीं होगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़।